क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक चातुर्मास किए। एक चातुर्मास शादरा क्षेत्र में, दूसरा पीतमपुरा क्षेत्र में, अपने आप में अविस्मरणीय चातुर्मास। इस प्रवास में किस प्रकार संस्थाओं में संचेतना का संचार हुआ है, श्रावक समाज में जागृति का विस्तार हुआ है, यह सब हम सुनेंगे, जानेंगे और साध्वी श्री के मुखारविंद से आज जाते जाते हम सब के प्रति कोई विशेष संदेश भी हम प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा से तेरापन धर्म संघ में साधु साध्वियों का विहरण विचार विहार होता है। साध्वी श्री आपके लिए तो एक फर्ज था, पर हमारे लिए नजराना फूलों की तरह आना और महक बिखराकर यहाँ से वापस जाना। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी संगीत संस्थाओं से विशिष्ट व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपना प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि साध्वी श्री और इस सिंगाड़े के प्रति, इस ग्रुप के प्रति सभी लोगों की बहुत सी भावनाएं हैं। भावनाओं के उमड़ते हुए ज्वार को सीमित शब्दों में सभी समेटने का प्रयास करेंगे। मैं यथासंभव सभी को स्थान समय देने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि कोई का समय छूट जाता है तो उसके लिए अग्रिम क्षमा याचना करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं उस परिवार से करना चाहूंगा जिस महादानी सेठिया परिवार और उससे संबंधित एक्सटेंडेड फैमिली का भी बड़ा योगदान रहा। साध्वी श्री का जब जयपुर से दिल्ली की ओर विहार हुआ, उस समय भी मार्ग सेवा में सेठिया परिवार और हमारे तो अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुखराज जी सेठिया भी साध्वी श्री के न्यातिले परिवार से हैं। आज मैं उस परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जो श्रावकत्व में अपने आप में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले, फरीदाबाद से हमेशा प्राय सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले आदरणीय श्री रायचंद जी राखेचा। परम पावन गुरुदेव को वंदन। वंदनीय साधु श्री जी, सहवर्तिनी साधु वृंद, सादर वंदना, सम्मानित मंच, शायद धार्मिक भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। भाई महाराज, आज मेरा मन अत्यधिक व्यथित है। मन कुछ अनमना सा हो रहा है, कदम भी मानो ठहर से गए हैं। जब आपका दिल्ली आगमन का सुना था तो मेरे मन की, मेरे शरीर की 3.5 करोड़ रुवाली पुलकित, प्रफुल्लित एवं उल्लासित हो गई थी। मेरे पूरे परिवार में अतिरिक्त उल्लास एवं उमंग का वातावरण था। प्रसन्नता अपनी पराकाष्ठा पर थी। जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करके आप श्री का दिल्ली का एक और चातुर्मास फरमाया, मेरे लिए खुशी का कोई और छोर नहीं था। आपने अपने प्रथम चातुर्मास से पहले, दिल्ली प्रवेश से पहले फरीदाबाद को संभाला था, या यूं कहूँ संवारा था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका आगमन अपरंपार खुशियों की बहार लेकर आया था। मेरे मन में बार बार विचार आया कि आप फरीदाबाद पधारेंगी, उसमें ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास करेंगे कि संघ की अधिक से अधिक प्रभाव न हो। परंतु आप श्री का तो हवा मंडल ही ऐसा है कि आपके दर्शन किए बगैर ही नाम मात्र सुनने से ही श्रावक श्राविकाएं प्रभावित हो जाते हैं। आप श्री के पधारने से मुझे लगता है मेरा नाम अधिक हुआ है। फरीदाबाद में सब ये कहने लगे, रायचंद जी की बहन महाराज आई है जो संघ की बहुत ही प्रभावशाली व विदुषी साध्वी है। ये सुनकर मुझे अत्यधिक गर्व और गौरव की अनुभूति होती थी। सचमुच में कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी बहनों का भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मुझे बहन महाराज साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी की स्मृति भी होती है, जिनका चातुर्मास अभी मुंबई में है। भाई महाराज, इतने दिन तो मन आश्वस्त विश्वास था कि आप यहीं हो, किंतु अब जब आपका बिहार नजदीक आ रहा है तो लगता है कि ये स्वर्णिम दिन फिर वापस कब आएंगे। भाई महाराज, ये भाई हर साल आपके पास रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बंधवाने आता रहा है और आज आपसे यही वर चाहता है कि मैं अंतिम श्वास तक यूं ही निर्बाध आपसे आध्यात्मिक राखी बंधवाने आता रहूं। ये मंगल आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। भाई महाराज, आज मेरी माँ नहीं है जो कि संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय थी, पर जब मैं आपको देखता हूँ तो पाता हूँ कि आप मेरी यशोदा माँ है, जिनसे मुझे अथाह स्नेह मिला
आप यह वात्सल्य यूं ही बरसाती रहे, धर्म प्रभावना की जागृति जगाते रहे, यूं ही मार्ग प्रशस्त करती रहे, जिससे मेरा जीवन आध्यात्मिक पथ पर सुचारू रूप से गतिमान रहे। भावनाएं श्वास की तरह गतिमान है, पर विराम आवश्यक है। अंत में आपके प्रति यही मंगल कामना करता हूं कि आपका हर चातुर्मास संघ की पोथी में स्वर्णिम दस्तावेज बने, आपका यश वर्चस्व की कीर्ति यूं ही चहु दिशाओं को गौरवान्वित करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अंत में आप श्री से एवं सभी साथियों से अपने अपने पूरे परिवार द्वारा कोई अविनय साधना हुई हो तो बारंबार कामना करता हूं, और अंत में साभार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं पूज्य गुरुदेव का, जिन्होंने आप श्री का दूसरा चातुर्मास दिल्ली वासियों को उपहार स्वरूप दिया, जिसके फलस्वरूप मुझे व्यक्तिगत रूप से 52 रविवार व अक्षरतया इससे भी अधिक आप श्री का स्नेहशील व प्रेरणादायी सानिध्य मिला। मैं कृतज्ञ हूँ श्री कन्हैयालाल जी पटावरी, श्री पन्नालाल जी वैद एवं श्री सुखराज जी सेठिया का, जिनके अथक प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो पाता। पुनः साभार आपका दिल्ली वासियों को ये सौगात दिलाने के लिए। ओम हर महीने की 101 समाई 1 साल तक तैयार। मैं पूरे साल 1300 समाई करूंगा। बड़े व्यापारी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। साधी श्री हनुमश्री जी, साधी कुंदन रेखा जी एवं सभी साधी उनके चरणों में एवं उपस्थित धर्म परिवार, आज हम सब एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साधी हनुमश्री जी का बिहार हो रहा है। 2 वर्षों में साधु श्री जी ने दिल्ली में धर्म की अलग जगाई है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, इस वर्ष का पीतम्बरा चातुर्मास एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। मैं गुरुदेव के प्रति भी अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे क्षेत्र में अनेक नए श्रावक नियमित आने लगे, उनका जुड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तपस्याओं की तो झड़ी लग गई, मास कमन तक का तो कीर्तिमान ही बन गया। अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए, ये सब साधु श्री जी के पूरे ग्रुप के परिश्रम का फल रहा। ऐसी प्रभु साधु श्री का बिहार होना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर संतों को तो बिहार करना ही होता है। इस अवसर पर मैं संपूर्ण पीतमपुरा और आसपास के क्षेत्र के श्रावक श्रमिकों की ओर से आपके बिहार की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। सभी साधुवन स्वस्थ रहते हुए गुरु आज्ञा से संघ के नाम को रोशन करती रहे, मंगल कामना ऐसी भावना। ओम राम। विराजित विदुषी साध्वी श्री अणिमाश्री जी, साध्वी श्री कुंदन रेखा जी एवं सहवर्ती सभी साध्वी श्री जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आज का ये मंगल प्रभात एक नए रूप में हमारे सामने आया है। हमें एक ऐसी विदुषी साध्वी श्री जी की मंगल भावना आयोजित कर रहे हैं, जिनसे हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत अधिक सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब से आप दिल्ली में पधारे, सबसे पहले गुरुदेव ने कृपा करके और सादरा में आपका चातुर्मास फरमाया। सादरा की वो विशाल जनमेदिनी, आपके उस प्रवास में किस रूप में मैं वर्णन करूं, किस प्रकार से आपने वहां पर इतने बड़े जन समुदाय को प्रेरणा प्रदान करते हुए अनेकों विशाल कार्यक्रम आपने उस पुण्य धरा पर आयोजित किए। वो कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गए। चाहे वो मंत्र अनुष्ठान के कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम भवन में जब आयोजित हुए तो ऐसा लग रहा था कि इस भवन का विशाल प्रांगण भी छोटा पड़ रहा है। तो साध्वी श्री जी ने कृपा करते हुए
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास जी गोयल के निवेदन पर और एक बड़े बैंक्वेट हॉल में आपने एक अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न करवाया, तो वहां भी ऐसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा विशाल बैंक्वेट हॉल भी अपने आप में क्या गरिमा लिए हुए है, किस प्रकार का वहां का एक माहौल बना। तो इस प्रकार जो मैं किस प्रकार के कार्यक्रमों की वहां उल्लेख करूंगा तो समय लंबा हो जाएगा। साध्वी श्री जी के बारे में मैं कुछ कहूं तो वो जैसे कहते हैं कि एक सूरज को दीपक दिखाने के समान होती है कि आपका जो ज्ञान है वो विशाल ज्ञान है आपका, और आपकी सोच है वो दूरगामी सोच के साथ में आप कार्य करते हैं। किस प्रकार से आप श्रावक समाज को जोड़ के रखना है, तो ये सारे गुण आप में समाहित है। और आपका जो श्रम है वो पूरे पांचों ही साथियों का जो श्रम है वो हमेशा मुखरित होता रहा है। तो मैं ऐसे साध्वी श्री जी को आज इस मंगल भावना के अवसर पर भरे मन से विदाई दे रहा हूं, या विदाई समारोह में अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि जैसे गुरु की भावना होती है और हमारा धर्म संघ है वो गुरु की आज्ञा के अनुसार सारे साधु श्री अपने अपने विहार आदि करते रहते हैं। तो आज साधु श्री जी को ये अवसर मिला कि गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई है कि साधु श्री जी दिल्ली से विहार करें, तो हम आपके चरण कमलों में निवेदन करते हैं कि दिल्ली को हमेशा याद करते रहना और हम सब श्रावकों पे जो कृपा दृष्टि आपने बनाई है वो हमेशा बनाए रखना। इसी भावना के साथ आपके स्वास्थ्य की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं और आपसे खमत कामना करता हूं कि आपके चतुर्मास काल में वैसे पन्नालाल जी वैद हमारे अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया और कोई हमसे अभिनय साथ न हुई हो तो मैं पूरे सादरा सभागुरु से ओसवाल समाज के हम ओसवाल समाज में आपका चतुर्मास था, तो ओसवाल समाज के पदाधिकारियों की तरफ से भी अध्यक्ष आनंद जी भूसा और मैं मंत्री था उस समय, तो आपके चरण कमलों में हम पुनः खमत कामना करते हैं, वंदन करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, आपके इंगित की कोई आराधना करने में कोई कमी रही हो, तो हम आपसे सहृदय खमत कामना करते हैं पांचों ही साथी श्री जी से। और आपका विहार कोटिस नमन परम सर्जय परम पावन महातपस्वी आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में भाव भरा बंधन। अत्र विराजित परम विदुषी साध्वी श्री अणमा श्री जी, डॉक्टर साध्वी श्री कुंदन लेखा जी एवं सहवर्तिनी साध्वीगण के चरणों में मथेर बंदामी। सम्मानित मंच उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जी नंद बंधुओं, हम सभी अपना मंगल चाहते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वे जिन्हें श्रेष्ठ आत्माओं का सानिध्य व मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैंने तो साक्षात अनुभव किया है कि त्यागी तपस्वी संस्कृतियों के पावन चरण जहाँ टिकते हैं वहाँ की धरा धन्य हो जाती है और वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। साथियों, मैं अपने भाग्य की जितनी सराहना करूं उतनी कम है, क्योंकि संयोग से इस चातुर्मास के प्रारंभ से पहले साध्वी श्री हनुमान श्री जी का पावन सानिध्य मिला। साध्वी श्री मैत्री प्रभा जी मेरे घर गोष्ठी के लिए पधारे। संक्षिप्त संवाद हुआ, न जाने कैसी अंतराय की कि मैंने काफी समय से गुरुदर्शन तथा पवित्र आत्माओं के दर्शन नहीं किए थे, पर साध्वी श्री हनुमान श्री जी के तेजस्वी आभा मंडल व पावन प्रेरणा का ऐसा असर हुआ कि मेरे वर्षों से संचित अंतराय क्रम हल्के हुए आपकी प्रेरणा मेरे लिए प्रधान साबित हुई। मैं हे मात्र हृदय सतीवर आपके ओजस्वी प्रवचनों का आकर्षण ऐसा रहा कि मैंने व मेरी धर्म पत्नी ने लगभग पूरे चातुर्मास में आपके नित्य प्रवचनों का लाभ उठाया और आपसी से ही ऊर्जा पाकर मैंने इस चातुर्मास में अपने चेले के तप को मास कमन की पूर्णता तक पहुंचा दिया। मेरा पूरा परिवार व विशेषकर मेरी धर्म पत्नी तन मन से मेरे इस तप में साता पहुंचाते हुए पूर्ण सहयोगी बने। वंदनीय सतीवर, आपकी पावन प्रेरणा से मैंने सूरज जाकर गुरु चरणों के में सदा समर्पित की दर्शन पाकर धन्यता का अनुभव किया। हे वात्सल्यमय सतीवर, आपने तो बिन मांगे ही मोती बरसा दिए। आपने मेरे परिवार को एक दिवसीय सहयात्रा का लाभ देकर हमें धन्य बना दिया। उन पलों की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हे सतीवर, आपकी करुणा में विशेष कृपा दृष्टि कार्य में कैसे चुका पाऊंगा।
आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता के भावों के साथ मंगल आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका पावन मार्गदर्शन मेरे व मेरे पूरे परिवार के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहे। आपकी संयम साधना आराधना में हुई हो मार से असाधना मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर करता हूँ हार्दिक समायातना समायातना। भारी अनंत आस्था के केंद्र अणुव्रत अनुशास्ता शांति दूत युग प्रधान आचार्य श्री महाशरमण जी को वंदन अभिवंदना। साध्वी श्री अणिमा श्री जी व डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी तथा सहवर्तनी साधियों के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म परिवार, अणुव्रत भवन के प्रांगण में आज डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी की सानिध्य में साध्वी श्री अणिमा श्री जी के मंगल भावना का कार्यक्रम आयोजित है। आप दिल्ली में 2 सफलतम चातुर्मास परिसंपन्न कर गुरुदेव की इंगित के अनुसार सियाची मालानी की ओर विहार कर रहे हैं। जब से आप दिल्ली में पधारे हैं, आपके सानिध्य में अनेकों ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। तेरापन समाज ही नहीं अपितु जनेतर समाज में भी धर्म की आराधना का श्रवण कर आपने जीवन को सुखमय व संयम में जीवन बनाने का प्रयत्न किया। अणुव्रत समिति ट्रस्ट दिल्ली भी अपने आप को धन्य मानती है कि आपके पावन सानिध्य में अणुव्रत के अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनसे अनेक क्षेत्रों में लोग अणुव्रत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। धन्य है दिल्ली, जिसको आप जैसी विदुषी साध्वी का चातुर्मास गुरुदेव ने प्रदान किया। साध्वी श्री जी, मैं अणुव्रत परिवार की ओर से आपके मंगल विहार की शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। आप वह सहवर्तनी साधु स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और स्व कल्याण करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करे एवं तेरापद धर्म संघ की ध्वजा और अधिक ऊंचाई तक फहराते रहे। साध्वी श्री जी, मेरे या अणुव्रत परिवार के किसी सदस्य द्वारा आपके इंगित को समझने में भूल हुई हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की गलती हुई हो तो मैं संपूर्ण अणुव्रत परिवार की ओर से आपसे करबद्ध क्षमा याचना करता हूँ। आप महान हैं, आप अवश्य ही हमें क्षमा प्रदान करेंगे। आज की इस मंगल भावना के अवसर पर मैं आपके प्रति शुभ भावों से साथ मंगल कामना करता हूँ। आपका विहार सुखद और निरामय हो। जय अणुव्रत। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धेय ओजस्वी तेजस्वी साध्वी अणिमा श्री जी के चरणों में वंदन। श्रद्धेय साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित श्रावक और श्राविकागण, समझ ही नहीं आता साध्वी श्री जी कहाँ से शुरू करूं। ऐसे लगता है कि कल तो आपका स्वागत किया और आज मंगल भावना की पलक झपकते ये क्षण आ गए। साध्वी श्री जी, आपके 2 चातुर्मास दिल्ली में हुए, 2 वर्ष गए। इस काल में हमें ऐसे लगा कि आपके द्वारा हमें 32 भोजन व 33 तरकारी का परोसा हुआ थाल मिल रहा है, जिसका भरपूर हम रसास्वादन कर रहे थे। साध्वी श्री जी, आदत सी पड़ गई है, रिक्तता तो हमें सदैव खलेगी। वैसे तो आचार्य श्री की कृपा से दिल्ली में चारित्र आत्माएं विराजित है, दिल्ली हरा भरा है, परंतु हर हाथ का अपना स्वाद होता है और स्वाद के साथ स्वार्थ जुड़ जाता है। साध्वी श्री जी, ये स्वार्थ फोड़ा तो घालेगा, पक्का, निश्चित रूप से। साध्वी श्री जी, जब मैं कुछ ही दिन पहले अपने बीजेपी कार्यालय में बैठी थी तो कुछ बहनें संवाद कर रही थी कि बीके शिवानी बहुत ही जबरदस्त प्रवचनकार है। मैंने उनको सहजी भाव से कहा, एक बार आके सुनो, हमारे साध्वी अणिमा श्री जी का प्रवचन रहता है जोरदार। साध्वी श्री जी, जब आप फरमाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम आपके प्रवचन का श्रवण करते करते आत्मा में रमण करने लगते हैं। साध्वी श्री जी, हम तो क्या, वो भारत मंडपम का
वो शब्द या वो क्षण बार बार हमें याद दिलाता है जब आप अपना उद्बोधन दे रही थी, जब आप अपना वक्तृत्व प्रदान कर रही थी, तब देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास में व्यक्ति से पूछा कि ये साध्वी कौन है। व्यक्ति ने कहा, ये तेरा पंथ धर्म संघ की आचार्य महाश्रमण की विदुषी शिष्य है। हमारा गौरव से की छाती फूल गई थी, रोम रोम पुलकित हो उठा था। ऐसे लग रहा था कि आप जब प्रवचन सुनते हैं तो आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। साध्वी श्री जी, और तो और मैं कुछ बिंदुओं को ज्यादा नहीं बोलूंगी। आप जब उपनगरों में विहार करते हैं तो 10, 15, 20 उपनगर का मेला आपके साथ रहता है, और दिल्ली की उन गलियों और सड़कों में जब जैन धर्म और तेरा पंथ धर्म संघ की जय जयकार होती है, वो सड़कें गुंजायमान होती है, तो रोम रोम खिल उठता है। साध्वी श्री जी, ये सब आपके श्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है। मुझे ऐसे लगता है जहां जहां आपके टिकते हैं चरण, 2 मोट की रोटी ऊपर और नीचे की रोटी में अपने आप लग जाता है मलाई और मक्खन, और दौड़े दौड़े चले आते हैं श्रावक करने को दर्शन। और ऐसे ही नहीं, वो लेकर आते हैं एक हाथ में आसन और एक हाथ में रासन। ये है आपकी प्रबल पुण्याई के ये है आपकी प्रबल पुण्याई के लक्षण। साध्वी श्री जी, आपने जो कीर्तिमान की झड़ी लगाई, बहुत मुश्किल है ये पल विदाई देना। विदाई आपने जो कीर्तिमान की झड़ी लगाई, बहुत मुश्किल है देना विदाई। अंत में इतने ही शब्दों के साथ कहूंगी कि अक्षर अक्षर जोड़कर भावों को रख दूं, अक्षर अक्षर जोड़कर भावों को रख दूं। हे ओजस्विता, हे तपोनिधि, आपको मैं अपने हृदय में रख लूं, आपको मैं अपने हृदय में रख लूं। आपकी साधना, आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका अनुशासन को मैं सूरज कहूं या सरिता, किसकी उपमा दूं, या हर उपमा को साध्वी अणिमा श्री कहूं, हर उपमा को साध्वी अणिमा श्री कहूं। इसी के साथ आपके सुखे सुखे भी आनंद के श्री चरणों में बंधन, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर बंधन। यहाँ विराजित विदुषी साध्वी श्री अणिमा श्री जी, विदुषी साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी, अन्य साध्वी बहन, सम्मानित मंच। सुमन जैसे ओजस्वी व्यक्ति के बाद में कुछ बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। साध्वी श्री अणिमा श्री जी का हमने 2 साल पूर्व न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के भव्य कृष्ण मंदिर में स्वागत किया, और आज आपका मंगल भावना समारोह के लिए हम लोग सब उपस्थित हैं। आपका 2 साल का कार्यक्रम बड़ा उपलब्धिपूर्ण रहा, ये हम सब जानते हैं। संतों का सानिध्य मिलना बहुत कठिन है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री महाश्रमण जी की परम कृपा से यहाँ 11 श्रृंगारों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। उसमें भी साध्वी अणिमा श्री जी हमारे संघ की विशिष्ट आदमी हैं। आपने यहाँ विराज करके अनेक क्षेत्रों में विचरण किया है, और आपने कई उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है। वास्तव में भारत मंडपम का जो कार्यक्रम था, और जिस ढंग से आपका ओजस्वी वक्तव्य हुआ, और जिसमें चारों समाज की उपस्थित थी, चारों समाज के आचार्य और संतगण उपस्थित थे, ऐसे गरिमापूर्ण जो प्रोग्राम था, उसमें आपका जो वक्तव्य हुआ वास्तव में दिल को छूने वाला था। इसी तरह अन्य कई प्रोग्राम जब हमने देखा, हमारे
मुमुक्षु धनराज जी भेद का जो विदाई समारोह हो, और आज वो संघ में ध्यान मूर्ति के रूप में संघ को सेवाएं दे रहे हैं। कमल मुनि के सानिध्य में भी जो प्रोग्राम हुआ था चारों समाज का, उसमें भी आपके वक्तव्य को सुनने का मौका मिला। अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनको हम, कई तो ऐसे हैं जो इतिहास में हमेशा याद रहेंगे, और आपके सानिध्य में कई नए चैप्टर्स हमने देखा। कीर्ति नगर का नया चैप्टर शुरू हुआ, तो ऐसे उपलब्धि, ऐसी जो विदुषी साधवियाँ होती है, हमें नया रास्ता जीवन के लिए दिखाती हैं, और उसका हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। और हम चाहते हैं कि आपने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उसको हम आत्मसात करें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को हम कैसे आपके दिखाए हुए मार्ग पर चला करके आगे बढ़ सकें। मैं, हो सकता है कि हमारे इस 2 साल के कार्यक्रम में हमारे द्वारा असाधना अभिनय किसी भी प्रकार का हुआ हो, तो हम बारंबार आपसे क्षमा याचना करते हैं, और आपका बिहार मंगलमय हो ये शुभकामना करते हैं। ओम हर आराध्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन। परम पावन महातपस्वी युग प्रधान पूज्य प्रवर श्री आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में भावना वंदन। विराजे प्रबुद्ध साध्वी श्री अणिमा श्री जी, डॉक्टर साध्वी श्री कुंदन रेखा जी एवं सहव्रती साध्वी श्री के चरणों में वंदन। आज मंगल भावना के कार्यक्रम में उपस्थित सामान्य संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, धर्म सभा, सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी श्री जो 2 साल के आपके पावन प्रवास में संघ प्रभावक कार्य दिल्ली वासियों के स्मृति पटल सदैव अंकित रहेंगे। 13 पंचयोग परिषद दिल्ली पर आपको विशेष अनुग्रह है। तेयुब दिल्ली के किसी भी युवा साथी की ओर से किसी भी तरह के अभिनय असाधना हुई हो, आपकी इंगित की सम्यक आराधना न हुई हो, तो बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। गुरुदेव के पुण्य प्रताप से चातुर्मास आनंद संपन्न कर आप राजस्थान की ओर विहार कर रही हैं। आपके मंगलमय स्वास्थ्य एवं सुखद विहार के लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम अरहम। आद्य के श्री चरणों में वंदन। श्रद्धे साध्वी श्री अनिमा श्री जी, साध्वी श्री कुंदन रेखा जी, सहवर्ती साध्वी चरणों में वंदन। आज हम सब साध्वी अनिमा श्री जी के मंगल भावना प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। साधु समाज, साधु साधुआं वैसे ही अपने आप में पूर्ण मंगल होती हैं, तो ये मंगल भावना प्रोग्राम एक औपचारिक प्रोग्राम है। किसी कवि ने कहा है कि बहता पानी और विचरता साधु दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि साधु संत जहाँ भी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह वे जब विचरण करते हैं, तो बीच में जहाँ भी इनका प्रवास होता है, वो लोगों के जीवन में प्रकाश डालते हैं, अध्यात्म का प्रचार करते हैं, ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में लाते हैं। इसलिए इनका विचरना भी अच्छा होता है। तो मैं अपनी ओर से, माँ सेवा परिवार की ओर से, साध्वी जी ने जो यहाँ पे अपना काम किया है हमारे पीतमपुरा में, हालांकि मेरी हाजिरी गुड़गांव में रहने की वजह से मेरी हाजिरी काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी जो साध्वी श्री जी ने वहाँ अलग जगाई है पीतमपुरा में, आज ये उपस्थिति में पीतमपुरा के जो चेहरे दिख रहे हैं ये बहुत कम दिखते हैं, लेकिन साध्वी श्री जी का इतना परिश्रम वहाँ पे इन्होंने किया है और अलग अलग आयाम इन्होंने दिए हैं। ये सब दिल्ली वालों के लिए भी सौभाग्य की बात है। और हम आगे, मैं मंगल कामना करता हूँ कि साध्वी जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और इनका रास्ते में सुखे सुखे विहार हो। ओम अरहम। विराजित साध्वी श्री अणिमा श्री जी, साध्वी श्री कुंदन रेखा जी, सहवर्ती साध्वी वृंद, सभी दिवंदन। ब्रह्मांड में 2 स्वरूप हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। स्थूल हमें दिखाई देता है और हम उसे ही सत्य मानते हैं।
वास्तविकता यह है कि स्थूल सूक्ष्म का केवल विस्तार भर है। जिसने सूक्ष्म को जान लिया उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहा। अणिमा श्री जी सूक्ष्म का, अणिमा है, लघु है, सूक्ष्म का ही प्रतिरूप है और इसका साक्षात अनुभव दिल्ली में आपके चातुर्मासों से हमने किया। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आपने हमें कभी कोई नई बात बताई जो हम विद्वान लोग नहीं जानते थे, क्योंकि हमें सबको यह है कि हम तो सब जानते हैं, तो हम विद्वान हैं ही हैं। तो वैसा कुछ नया तो आपने नहीं बताया, हम सब जानते थे। परंतु इतना नया जरूर रहा कि जो कुछ हम मानते थे कि जानते हैं उसको आपने जागृत किया। मैं अपने विद्यालय के दिनों में जाता हूँ तो 3 घटनाएं मेरे सामने आती हैं। एक हमारे अध्यापक थे अंग्रेजी के, वे अंग्रेजी पढ़ाते और अंग्रेजी गांव क्षेत्र में कोई बहुत रुचि का विषय नहीं होता, सब उससे दूरी भागते हैं। अब तो खैर समय बदला है, लेकिन पूरे विद्यालय में उनकी प्रस्तुत करने का तरीका, उनका विद्यार्थियों के साथ बात करने का तरीका, उनके साथ अपनत्व जोड़ने का तरीका इतना बढ़िया होता था कि वो लोग कहते कि भी रमेश कांत जी की क्लास को तो हम मिस नहीं कर सकते, वो देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो बदमाश से बदमाश विद्यार्थी भी अंग्रेजी न भी समझ में आए तो उनकी क्लास में आ जाता था। और थोड़ा बहुत मुझे बाद में जब अंग्रेजी का अभ्यास हुआ तो मुझे तो यह भी पता लगा कि उनको अंग्रेजी ही नहीं आती थी, परंतु प्रभाव बहुत जबरदस्त था। एक दूसरे हमारे अध्यापक थे, वे विषय के बहुत जबरदस्त ज्ञाता थे, परंतु विद्यार्थी उनसे प्रसन्न नहीं रहते थे कि उनकी क्लास तो किसी भी हालत में हम नहीं जाएंगे। विद्वता उनके पास, सहृदयता नहीं, और वे अपने विषय का, अपने ज्ञान का जो ज्ञान दान उनको बच्चों को करना चाहिए था वे नहीं कर पाए। और एक तीसरे हमारे अध्यापक थे जो इन दोनों का अद्भुत संगम थे। वह अनुभव मुझे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं LLB करने के लिए आया तब आया। डॉक्टर त्रिपाठी हमें पढ़ाते थे, तो अटेंडेंस को लेकर के जो हम लोग बच्चे IAS की तैयारी कर रहे थे उनको अटेंडेंस को लेकर के बड़ा झगड़ा रहता था। इधर IAS की तैयारी करनी है, हम क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, उधर अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो लो पूरी नहीं हो पाएगी। तो बस उनकी क्लास बार अटेंड कर लेते, बाकी क्लास छोड़ आते। कभी उनकी क्लास भी मिस हो जाती है, उनके पास बाहर निकलते कि सर वो अच्छा यू वांट अटेंडेंस, हाउ मेनी अटेंडेंस यू वांट, लो सबको प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि उनको इस बात की चिंता ही नहीं थी कि मेरी क्लास में कोई विद्यार्थी आएगा अथवा नहीं आएगा, क्योंकि जब वे पढ़ाते थे तो इतनी मधुरता के साथ पढ़ाते और इतने सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते। विषय भी सबसे महत्वपूर्ण था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, कि ऐसे शीशे की तरह तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट हो जाती। और अधिकतर दूसरी क्लास के बच्चे भी कहते डॉक्टर त्रिपाठी की क्लास है तो चलिए हम भी चलते हैं, उनकी क्लास को अटेंड कर लेते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है, और इसका अनुभव हम लोगों ने 2 साल किया। गुरु प्रसाद जितना भी हमें मिला, संतोष तो नहीं है, परंतु कितना लाभ हम ले पाए यह हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। मेरा तो बड़ा आग्रह भरा निवेदन रहा था, वह स्वीकार नहीं हो पाया। आप चाहे अनवर्त भवन में विराजती अथवा अध्यात्म साधना केंद्र में, मैं तो अपना स्वार्थ देखता हूँ। मैं तो मेरा स्वार्थ नहीं सदा, लेकिन समाज का स्वार्थ सदा। आप सुखे सुखे विहार करें, और जो एक कहा गया है कि ऐसे संतों को विहार ही करता रहना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो हम भी आपके प्रति यही मंगल कामना करते हैं और गुरुदेव के प्रति आभार ज्ञापन करते हैं कि हमें ऐसी विदेशी साध्वी का, सहवर्ती साध्वियों का प्रवास मिला, हमें ज्ञान लाभ मिला। ओम हरम। परम श्रद्धेय साधु श्री अणिमा श्री जी एवं डॉक्टर कुंदन रेखा जी, साधु श्री डॉक्टर कुंदन रेखा जी के श्री चरणों में वंदन, सह विराजित साधियों के श्री चरणों में वंदन। आज हमारे
और मैं कहूँ मेरे अपने व्यक्तिगत दो उपकारी मंच पे आसीन हैं। साधु ऋषि कुंदन रेखा जी 1993 में एक इनका लंबा प्रवास कीर्तिनगर में रहा, करीब 25-26 दिन का। उस टाइम ये साधु ऋषि सूरज कुमार जी के साथ थे। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे धर्म संघ से जोड़ने का सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को है दिल्ली श्रावक समाज से, तो वो साधु ऋषि कुंदन रेखा जी को। और साधु ऋषि अनिमा श्री जी अभी 45 साल 2 साल से दिल्ली में है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इनका 5 बार मेरे यहाँ प्रवास हुआ, 3 बार कीर्तिनगर और 2 बार सूरजकुंड में। और कीर्तिनगर में आप श्री की दृष्टि से जो सभा का गठन हुआ है, उसके कारण हम पूरे कीर्तिनगर वासी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना अर्पित करते हैं। मैं कल सूरत गुरुदेव के दर्शनार्थ गया था। वहाँ गुरुदेव को इतना व्यस्त समय में भी गुरुदेव ने पूरी बात को, कल गुरुदेव जैसा जैसे खानी के यहाँ विराज रहे थे, तो उनको सारी बात सुनने का समय मिल गया। मैंने बताया कि गुरुदेव इस तरह कीर्तिनगर सभा का गठन हुआ है। अनिमा श्री जी पिछले 1 साल से प्रयास कर रही थी कि भाई किसी तरह कीर्तिनगर सभा का गठन हो, और वो फलीभूत हो गया। उन्होंने पूरी बात सुनी कि इसको अध्यक्ष बनाया है, क्या है। उन्हें सबसे बड़ी खुशी जो मुझे लगा कि जो नई टीम आई है, इस बार नवयुग टीम आई है, उनके बारे में सुन के उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप साधु ऋषि जी का आज मंगल भावना का कार्यक्रम है। आप बहुत लंबा बिहार करके जाने वाली है, काफ़ी लंबा बिहार है। शिवाजी मल्लानी करीब 700-800 किलोमीटर करीब होगा। आपका बिहार सुखे समाधे हो, आप सानंद अपने प्रवास पे पहुँचे। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।